हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइफ आफ्टर डेथ को लेकर आज तक कई शोध किए जा चुके हैं। ऐसे कई केस हमारे सामने भी आए हैं जिनमें मौत के बाद जीवन का जिक्र आता है। क्या मौत के बाद जीवन संभव है? हो सकता है आपको इस पर विश्वास ना आए, पर आज तक अस्पतालों में ऐसे कई केस आ चुके हैं जहां पर मरीज की वेंटिलेटर पर मौत हो जाती है और उसके कुछ देर, घंटे या फिर कुछ दिन बाद वो जीवित हो उठता है। मौत के बाद जीवन वाकई एक रोचक अनुभव हो सकता है और सबसे खास बात, ज़्यादातर अनुभव हमारे पौराणिक ग्रंथों में होने वाली मौत के बाद की यात्रा से बिल्कुल भिन्न है। जिंदगी और मौत का सिलसिला चलता रहता है। कहते हैं जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। बहुत से लोग तो इस बात पर भी विश्वास रखते हैं कि पैदा होने से पहले ही यह निर्धारित हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति की मौत कहाँ, कैसे और कब होगी। इतना ही नहीं, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की अवधारणा पर भी भरोसा रखने वाले बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अतृप्त और अशांत रूहों के इंसानी दुनिया में होने जैसी बातें भी मानते हैं। लेकिन यह सवाल शायद ही किसी के जहन में आया हो कि आखिर जिंदगी और मौत के इस सिलसिले की शुरुआत कहाँ और किसने की। वैसे तो विभिन्न देशों में इस विषय से जुड़ी भिन्न भिन्न कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको अंडमान द्वीप समूह के निवासियों के बीच चर्चित एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संबंध जिंदगी और मौत के चक्रव्यूह से जुड़ा है। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह पर रहने वाला व्यक्ति यरामुरुद पहला ऐसा इंसान था जिसने जिंदगी के बाद मौत का स्वाद भी चखा था। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के बाद रूह बनकर वापस भी लौट आया था। सुनने में भले ही यह सब आपको एक अच्छा टाइम पास लगे, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार यरामुरुद के मरने के पीछे एक बेहद दर्द भरी कहानी छिपी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अंडमान द्वीप समूह पर यरामुरुद अपनी माँ और भाई के साथ रहता था। एक बार यरामुरुद शिकार पर गया, लेकिन वह किसी भी जानवर को मारने में सफल नहीं हुआ और खाली हाथ घर लौट आया। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह घर में पहले से ही रखे मांस को यरामुरुद के सामने ले आई और उसे मांस को काटने के लिए कहा। यरामुरुद मांस काटने ही लगा था कि वह चाकू उसके अपने हाथ में लग गया और यह सब देखकर उसकी माँ ने कहा कि तुम मर चुके हो, हम तुम्हें अपने साथ देखना नहीं चाहते, इसलिए तुम यहाँ से दूर चले जाओ। असफल शिकार से लौटने के बाद उसकी माँ वैसे ही बहुत क्रोधित थी, इसलिए वह अपने दूसरे बेटे के साथ मिलकर यरामुरुद को जबरन दफनाने चल पड़ी। यरामुरुद को जमीन में गाड़ने के बाद जब वह घर लौटे तो यरामुरुद पहले से ही घर में मौजूद मिला। उसने अपनी माँ से पूछा कि मैं मरा नहीं था तो तुमने मुझे जमीन में क्यों दफनाया। उसकी माँ ने कहा कि अब इस घर को और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम्हारा मरना ही सबके लिए सही है। माँ और भाई ने मिलकर कई बार यरामुरुद को दफनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह मौत के मुंह से वापस आ जाता था। बार बार की इस कोशिश से यरामुरुद की माँ परेशान हो गई और उसे जंगल में ले गई और वहाँ एक पेड़ को खोदकर अपने बेटे को उसके भीतर जाकर आत्माओं और शैतानी ताकतों की आहट सुनने को कहा। अपनी माँ की बात सुनकर यरामुरुद पेड़ के अंदर चला गया और जब उसे शैतानी शक्तियों का आभास होने लगा तो उसकी माँ ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद यरामुरुद भटकती रूह के रूप में अपने घर में वापस आया और अपने भाई और माँ को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, मौत के बाद जीवन को लेकर हमारे पुरातन भारत और कई अलग देशों में अनेकों किस्से भरे पड़े हैं। कुछ के अनुसार जब मृत्यु के एहसास होने लगता है तब इंसान की सभी इंद्रियां उसका साथ छोड़ने लगती हैं। उसका मस्तिष्क सोचने समझने की क्षमता खो देता है, जिसकी वजह से उसे भ्रम की स्थिति में भय लगने लगता है। विज्ञान भी इस बात के पक्ष में है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में ज़्यादातर लोगों ने भ्रम की स्थिति को जिया था।
आत्मा निकलने से पूर्व हमारे सभी परिजन और साथी हमसे दूर होने लगते हैं। यमलोक से हमारे लिए 4 सेवक भेजे जाते हैं जो हमें जबरदस्ती ले जाने का प्रयास करते हैं। उन्हें देखते ही हमारे अंदर भय का संचार होने लगता है और हम आसपास मदद के लिए भी चिल्लाते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता और अंत में बहुत ही कठिनाई के साथ वो हमारे प्राण अपने साथ ले जाने में सफल हो जाते हैं। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में जहाँ यमलोक से आने वाले सेवक क्रूर और भयानक देखने के जिक्र मिलते हैं, वहीं दूसरे धर्म जैसे मुस्लिम में पैगंबर का आगमन मानते हैं और ईसाई धर्म में कहा जाता है कि सफ़ेद कपड़ों से ढके शुद्ध आत्माओं का आगमन होता है और हमें बड़े ही आराम से अपने साथ आसमान में ले जाता है। तो दोस्तों, ये तो अलग अलग धर्म में शरीर से आत्मा के निकलने की थ्योरी और पौराणिक मान्यताएं हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, क्योंकि ये अनुभव जो वास्तव में लोग बताते हैं उनसे बिल्कुल परे हैं। अंडमान द्वीप समूह के लोग इस दर्दनाक मौत को ही लाइफ आफ्टर डेथ का आधार मानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।